हेलो गाइस एंड वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने स्पीड मैथ का पार्ट 2 किया था जिसमें हमने क्यूब्स निकालना सीखे थे और उससे पहले हमने स्क्वायर्स निकालना सीखे थे। आज हम स्पीड मैथ को कंटिन्यू करते हुए क्या करना सीखेंगे, आज हम स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स निकालना सीखे थे। देखो डिफरेंस क्या है, पहले हमने स्क्वायर्स निकालना सीखे, अब हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। देखो स्क्वायर रूट होता क्या है, क्या होता है स्क्वायर रूट। अगर सबसे पहले तो स्क्वायर तो आपको याद है कि किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, उसका स्क्वायर आता है। ठीक है, सिमिलरली हमको कई बार रूट में इस तरह सा दिया होता है। ठीक है, किसी एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमको। जैसे यहाँ पे दे दिया हुआ है 256। ठीक है, हमको इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि यहाँ पे 2 सेम नंबर्स का मल्टीप्लाई आना चाहिए, कोई स्क्वायर बनना चाहिए। आपको पता है 256 का स्क्वायर है 16 का स्क्वायर है, तो मैं इसको 16 का स्क्वायर लिखूंगा एंड इसको स्क्वायर को इससे काट दूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 16 आएगा। दैट मीन्स अंडर रूट 256 की वैल्यू क्या होती है, 16 आएगी। ठीक है, ये तो चलो मुझे याद था। ठीक है, सपोज कर लो आपके पास एक बड़ा सा नंबर आ जाए 12544, आपको ये नंबर मिल जाए और कह दिया जाए कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो इसका एक बेसिक मेथड क्या हुआ करता था जो बचपन से सीखते थे। आप यहाँ पे 12544 लिखोगे, फिर इसको 2 से इसके फैक्टर्स बनाओगे। ठीक है, इसके आप फैक्टर्स बनाओगे एंड देन 2 2 का पेयर बना के आप इसको सॉल्व करोगे, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने वाला है। एग्जाम में इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। राइट, याद आ रहा होगा आपको किस तरह से आप फैक्टर्स बनाया करते थे। ठीक है, तो अब क्या करें, क्या मेथड है हमारे पास इजीली स्क्वायर रूट निकालने का। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो ये है, मैं नोट लिख रहा हूँ यहाँ पे और ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना कि ये नोट क्या है। ये जो ट्रिक मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्क्वायर रूट की, ये सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए है, ये सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए, इम्परफेक्ट स्क्वायर्स के ऊपर ये अप्लाई होती है। परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, जो एक्चुअल में किसी के स्क्वायर जिनका आंसर जो है पॉइंट में नहीं आता। ठीक है, जैसे 256 था तो मैंने 16 इंटू 16 कर दिया तो ये 16 का स्क्वायर बन गया 256। ठीक है, सपोज 257 होता तो 257 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये ट्रिक जो है ये इसके लिए अप्लाई नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए अप्लाई होगी। और अब आप कहोगे कि आपको पता कैसे चलेगा कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो देखो एग्जाम में हमको मैक्सिमम टाइम परफेक्ट स्क्वायर्स ही आते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम में परफेक्ट स्क्वायर्स ही पूछे जाएंगे। राइट, चलिए अब ऐसे ही नहीं कर लेना कि कोई भी नंबर रैंडम सा उठा के उसका स्क्वायर निकालना, उसका स्क्वायर रूट निकालना स्टार्ट कर लो। आपको पहले पता होना चाहिए कि वो नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर के लिए अप्लाई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी बेसिक के साथ, थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। हमें पता है कि 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। राइट, इतना तो हम सबको याद है कि ये स्क्वायर्स होते हैं। 10 तक के स्क्वायर सबने अच्छे से पढ़े हुए हैं, किसी को भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या चीज़ देखने वाले हैं, देखो यूनिट प्लेस की बात करते हैं। ठीक है, देखो अगर कोई नंबर जो है वो 2 का स्क्वायर है तो उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 1। दैट मीन्स अगर यूनिट प्लेस में 2 है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, ये होगा। तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं ये स्क्वायर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है और पॉसिबल स्क्वायर क्या होगा, पॉसिबल स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, देखो अगर यूनिट प्लेस में हमारा 1 आ रहा है तो आंसर 1 हो सकता है। ठीक है, और अगर यूनिट प्लेस में 1 आ रहा है तो यूनिट प्लेस पे 1 कितनी बार आ रहा है, यूनिट प्लेस पे 1 कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब हमारा यूनिट प्लेस 1 होगा, जब हमारा यूनिट प्लेस 1 होगा तो आंसर क्या आ सकता है, या तो 1 या तो 9। दैट मीन्स जब हमारा यूनिट प्लेस क्या होगा, 1 होगा, तो आपका आंसर क्या आ सकता है, या तो 1 या तो 9। तो वो किसका स्क्वायर, देखो ना आपका यूनिट प्लेस में क्या दिया हुआ है 1, तो वो किसका स्क्वायर हो सकता है, या तो 1 का, या तो यूनिट प्लेस पे 1 दिया हुआ तो या तो 9 का, है ना। यूनिट प्लेस पे 1 यहाँ भी है और यहाँ पे भी है। सिमिलरली अगर यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है तो वो किसका स्क्वायर हो सकता है, या तो 2 का या तो 8 का। यूनिट प्लेस पे अगर 4 आ रहा है तो किसका स्क्वायर हो सकता है, या तो 2 का या तो 8 का, है ना। अगर 4 आ रहा है तो या तो 2 का या तो 8 का। सिमिलरली अगर यूनिट प्लेस में 9 आ रहा है, यूनिट प्लेस में अगर 9 आ रहा है, यूनिट प्लेस पता ना सबको क्या होता है, यूनिट प्लेस पे होती है
सबसे फर्स्ट वाला नंबर आपने प्लेस वैल्यू पढ़ी हुई है, वंस टेंस, ये होता है ना वंस टेंस 100, तो जो वंस प्लेस होती है वो होती है यूनिट प्लेस। तो अगर यूनिट प्लेस में हमारा 9 आ रहा है तो आंसर क्या हो सकता है, या तो 3 या तो 7, या तो 3 या तो 7। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूनिट प्लेस पे अगर 9 आ रहा है तो आंसर या तो 3 या तो 7। ठीक है, अभी समझाऊंगा आपको ये कहाँ यूज होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर यूनिट प्लेस में हमारा 6 आ रहा है, यूनिट प्लेस में हमारा 6 आ रहा है, अगर 6 आ रहा है तो आंसर क्या हो सकता है, या तो 4 या तो 6। यूनिट प्लेस पे अगर 6 आ रहा है तो आंसर या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ठीक है, और यूनिट प्लेस पे अगर 5 आ रहा है तो आंसर 5 ही होगा। यूनिट प्लेस पे 5 है तो आंसर क्या होता है, 5 ही होता है। ठीक है, आई होप इतना तो समझ में आया होगा। अभी बस जो मैं चीज़ बता रहा हूँ आपको वो समझने का ट्राई करो, इसका यूज़ मैं अभी आपको सिखाऊंगा किस तरह यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, तो 5 अगर यूनिट प्लेस पे तो आंसर 5 ही आएगा, और 0 है तो 0 ही आएगा। ठीक है, 0 तो इसका मतलब अगर यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो उसके मैंने पॉसिबल स्क्वायर रूट्स आपको मैंने यहाँ बता दिए। पॉसिबल स्क्वायर्स क्या होंगे, उनके ये होंगे। ठीक है, देखो 1 का स्क्वायर करूंगा तो भी 1 आएगा, 9 का स्क्वायर करूंगा तो 81 आएगा, यूनिट प्लेस पे 1 ही आ रहा है। 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा। ठीक है, 8 का स्क्वायर करूंगा तो 4 ही आएगा, 8 × 64, लास्ट में तो 4 आएगा ना। सिमिलरली यहाँ पे भी ये होगा। अब देखो क्या करना है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, याद करवा दूँ, हमने स्क्वायर्स के केस में पढ़ा था कि जब भी आपने 5 वाले नंबर्स का स्क्वायर्स निकालना हो, जिनके लास्ट में 5 होता है, जिनके लास्ट में 5 होता है, जैसे 15 का स्क्वायर निकालना है तो आपने क्या करना था, 5 का स्क्वायर करना था 25, और 1 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी 22 25 बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था 75 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो 5 5 तो 25 करोगे, और 7 को उसके अगले नंबर से यानी 56 से कर लोगे, दैट मीन्स आपका आंसर आएगा 56, 5625 आएगा। ठीक है, तो ये तो था, इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कैसे यूज़ करेंगे, चलिए ये टेबल उतार लो आप, अभी आगे काम आएगा ये। ठीक है, मैं इसको लिखा रहने देता हूँ बिकॉज ये साइड पे है, इसको मैं मिटा दूंगा अभी। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लो। तो आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ स्क्वायर्स निकालने के साथ, स्क्वायर रूट्स निकालने के साथ। अब हम कुछ स्क्वायर रूट्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, अगर आपको एक छोटे से नंबर से स्टार्ट करते हैं, अगर आपको स्क्वायर रूट में दे दिया हो इस तरह से √676, √676। ठीक है, तो देखो करना क्या आपको, हमेशा आपको यहाँ से स्टार्ट होना है, राइट हैंड साइड से, और यहाँ से एक नंबर और दो नंबर लेने और इनकी पार्टीशन कर देनी है। ठीक है, 2 नंबर्स की पार्टीशन कर देनी है, आगे चाहे जितने मर्जी नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से 2 नंबर की पार्टीशन कर देनी है। राइट, सबसे पहला स्टेप तो ये रहा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है, अगर यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा होगा तो पॉसिबल स्क्वायर्स क्या होंगे, या तो 4 या तो 6। तो पॉसिबल स्क्वायर्स क्या होंगे, या तो 4 या तो 6। ठीक है, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, या तो 4 या तो 6। अब क्या करना है आपको, ये 6 को देखना है, इस साइड वाले नंबर्स को देखना है, बताना है कि ये कौन कौन से स्क्वायर के बीच में, यहाँ से सिंपल बता दो कि ये कौन कौन से स्क्वायर्स के बीच में आता है। ठीक है, ये कौन कौन से स्क्वायर्स के बीच में आता है, तो देखो ये किसके बीच में आता है, ये 2 2 4 के बीच में आता है, 2 के स्क्वायर के बीच में आता है, और ये 2 के स्क्वायर के बीच में आता है, और ये 3 के स्क्वायर के बीच में आता है। ये 2 के स्क्वायर के बीच में आता है और ये 3 के स्क्वायर के बीच में, है ना। 2 2 4 होता है। आपको क्या चाहिए, आपको इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, आपको इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 4। वो किसके टेबल में आता है, वो आता है, वो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर होगा। दैट मीन्स आपका आंसर या तो 24 होगा या तो 26 होगा। ये जो 676 है या तो 24 का स्क्वायर होगा या तो 26 का स्क्वायर होगा। इतनी बात क्लियर हो गई, क्लियर नहीं हुई है तो एक बार दोबारा से देख लो। आपको अगर दिया हुआ √676 दे दिया हुआ है, आपको यहाँ से 2 की पार्टीशन करनी है, देखना है यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है। तो यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है रूट में, तो आपका पॉसिबल आंसर क्या होगा, या तो 4 या तो 6। तो अब यहाँ पे या तो 4 लिखोगे या तो 6 लिखोगे। ठीक है, अब आना है कि यहाँ पे क्या आएगा, ये तो आ गया उस साइड वाली प्लेस। ठीक है, इस साइड क्या आएगा, तो इस साइड आपने क्या लिखना है, इससे छोटा एक परफेक्ट स्क्वायर। सिंपल सी बात याद रखो, इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर। तो इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 6 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 4, है ना। 9 बड़ा हो जाएगा, 4 इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पे 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा, ये 26 आ जाएगा। दैट मीन्स आपका आंसर जो है या तो 24 आएगा या तो 26 आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमको कैसे पता लगेगा कि ये 24 आएगा या 26 आएगा, तो याद रखो मैंने आपको सिखाया कि 25 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। हम बीच वाले नंबर का स्क्वायर निकालेंगे, इन दोनों के बीच में, बिल्कुल बीच में कौन सा नंबर आएगा, 25 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, हम 5 वाला नंबर निकालेंगे और 25 का स्क्वायर क्या आता है, 25 का स्क्वायर तो 25 और 625। तो ये जो नंबर है ये 625 से बड़ा है, दैट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, 26। ये जो नंबर आ रहा है ये 25 के स्क्वायर से बड़ा है, 25 का स्क्वायर यहाँ कहीं बीच में आएगा कि नहीं आएगा,
25 का स्क्वायर 24 और 26 के बीच में आएगा। तो 25 का स्क्वायर क्या है? 25 का स्क्वायर है 625। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। तो ऑब्वियसली ये जो है, अगर ये 625 है तो ये 676 तो नहीं हो सकता ना, ये 676 नहीं हो सकता। दैट मीन 676 किसका होगा? 26 का होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 676, राइट। सॉरी, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 26, राइट। बात समझ में आ गई? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको इसमें अभी तक। चलिए और कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं, ठीक है। अभी हम छोटी से बड़ी एग्जांपल करेंगे ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। हम बात करते हैं 576 की। हम एक नंबर लेंगे 576। तो सिंपल से वही चीज़ करनी है, यहाँ से 2 नंबर लिए, यहाँ पे 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। दैट मीन्स या तो 4 या तो 6, या तो 4 या तो 6। यहाँ पे क्या आएगा? इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 4। किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे या तो 24 आएगा या तो 26 आएगा। तो इसके बीच का नंबर क्या आएगा? फिर से देखो, उस टाइम भी 24 26 बना था, अभी भी 24 26 बना है, लेकिन उस टाइम हमारा 25 का स्क्वायर आया था 625। तो ये जो नंबर है 625 से छोटा है। अगर ये नंबर छोटा हुआ तो छोटा वाला नंबर आ जाएगा, अगर ये वाला नंबर बड़ा हुआ तो बड़ा वाला आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा? 24, राइट। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ईजी सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। अगला देखते हैं 784। 784 एक का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। देखो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो अगर यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा होगा तो आपका आंसर क्या होगा? या तो 2 या तो 8, या तो 2 या तो 8, ठीक है। याद रखनी है ट्रिक्स, इसको बार बार यूज में लाना है, तभी जाके आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा? इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर फिर से 4 ही आएगा, बिकॉज 9 करूंगा तो इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 4 आएगा। तो 4 किसका है? 22 का या 28 का, ठीक है। हमको क्या करना है अब? इन दोनों में से पता लगाने के लिए हमको क्या करना है? हमको बीच वाला लेना है। बीच में क्या आएगा? 25 का स्क्वायर, 25 का आएगा 625। तो ये नंबर जो है वो 625 से बड़ा है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा? बड़ा वाला आ जाएगा। सिंपल सा आंसर, ठीक है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है 1521। 1521, ठीक है। ये देखो 4 डिजिट्स हो गया, लेकिन हमने चीज़ वही करनी है, हमने राइट हैंड साइड से 2 पेयर बनाने हैं, इसको ले लेना है। 1 आ रहा है, अगर 1 आ रहा है तो आंसर क्या आएगा? या तो 1 या तो 9, ठीक है। या तो आंसर 1 आएगा या तो 9 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? 15 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर। 15 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 15 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर होगा हमारा 9, और 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। तो यहाँ पे या तो 31 आएगा या तो 39 आएगा। अब भाई 31 आएगा या 39 आएगा, मुझे ये तो पता करना है ना। तो मैं क्या करता हूँ? मैं बीच वाले नंबर 35 का स्क्वायर निकाल के देखता हूँ। 35 का स्क्वायर क्या आएगा? 25 और 3 4 से 12, 1225, ठीक है। ये नंबर जो है 1225 से बड़ा है, ये नंबर जो है 1225 से बड़ा है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा? बड़ा वाला, यानी 39 आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं और आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आपके डाउट्स जो है वो क्लियर होते रहे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 289। सिंपल सा नंबर, पता है सबको 79 का स्क्वायर होता है ये। 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का स्क्वायर होता है। चलो चेक करते हैं हमारे मेथड के साथ। तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है? लास्ट में आ रहा है 9 आ रहा है। तो 9 कैसे आता है? या तो 3 से आएगा या तो 7 से आएगा। 9 कैसे आ रहा है? या तो 3 से या तो 7 से। यहाँ पे क्या आएगा? इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर, 2 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर या 2 से इक्वल कोई परफेक्ट स्क्वायर। तो 2 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 1, ठीक है। 1 दैट मीन्स इसका आंसर या तो 13 होगा तो 17 होएगा, ठीक है। सबको पता 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। तो 169 तो हो नहीं सकता, दैट मीन्स 17 का स्क्वायर क्या आएगा? 289। तो ये किसका इसका आंसर आएगा? 289। अगर नहीं पता था 13 का भी तो आप क्या करते? 15 का स्क्वायर निकालते हैं, 25, 225। ये नंबर जो है ये 225 से बड़ा है। अगर ये नंबर बड़ा है तो आंसर कौन सा आ जाएगा? बड़े वाला आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए, मैं इतने क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि बच्चे कई बार खुद सॉल्व नहीं करते। तो आपको कॉपी पे खुद सॉल्व करना है ताकि आपके डाउट्स जो है वो क्लियर होते रहें साथ साथ में। कोई डाउट आ भी रहा हो, देखो मैं जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो, उसको सॉल्व करो, फिर जाके आंसर निकालो। फिर अगर निकल रहा है तो दैट मीन्स आप सही कर रहे हो। नहीं ना आ रहा तो आपको जो गलती कर रहे हो आप सीख जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 1369। 1369 अंडर रूट, ठीक है। पार्टीशन ली, यहाँ पे 3 आएगा, ये कर लिया हमने, शायद ये कर लिया ना हमने। 39 का आया था ये, ठीक है। ठीक है, अगला देखते हैं 1681। तो पार्टीशन करोगे, यहाँ पे 1 आएगा या तो 9 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 16 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर या 16 के इक्वल परफेक्ट स्क्वायर। 16 से छोटा कोई है,
लेकिन 16 खुद ही परफेक्ट स्क्वायर है। 16 4 का परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? 16 जो है वो 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगा, यहाँ पे 4 लिख दूंगा, ठीक है। 45 का स्क्वायर निकालने का ट्राई करते हैं। 45 का स्क्वायर क्या आएगा? 2025। ये नंबर जो है 2025 से छोटा है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा? ये छोटे वाला आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स आंसर क्या आएगा? 41 आंसर आएगा, ठीक है। बात क्लियर है सबको? एक और क्वेश्चन देखते हैं। 9216 क्या करेंगे हम? पार्टीशन लेंगे, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। 92 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर, 92 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर, देखो यहाँ पे 92 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 81। 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 9 का। तो यहाँ पे लिखोगे या तो 9, यहाँ भी 9। आपका आंसर या तो 94 होगा या तो 96 होगा। पता लगाने के लिए आप 95 का स्क्वायर निकालोगे। 95 का स्क्वायर आएगा 9025, ठीक है। 95 का स्क्वायर क्या आएगा? 9025। तो ये नंबर जो है 9025 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा? बड़ा वाला आंसर आ जाएगा, राइट, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? कोई डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हो मेरे से बिना किसी प्रॉब्लम के। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ मैं। 8836 अंडर रूट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर मेंशन करो कमेंट बॉक्स में। नहीं आता करेक्ट, फिर चेक करो कि आंसर सही किया या नहीं किया। तो 6 आ रहा है, या तो 4 आएगा तो या तो 6 आएगा। 8836 है, तो 88 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 81। दैट मीन्स 9 का ही स्क्वायर है, दैट मीन्स 9 का ही है ये, ठीक है। तो क्या करोगे आप? 95 का निकालोगे। 95 का स्क्वायर अभी हमने निकाला था, क्या निकाला था? 9025। ये नंबर जो है 9025 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है, इसका मतलब आंसर छोटा वाला आ जाएगा। पिछला क्वेश्चन भी 94 96 का ही ऑप्शन आए थे हमारे पास, लेकिन जो नंबर आया था हमारे पास वो 9025 से बड़ा था, ठीक है। तो ये नंबर छोटा है, इसका मतलब हमारा क्या आंसर आएगा? 94 आएगा, ठीक है। तो ये तो थे कुछ क्वेश्चन स्क्वायर के ऊपर। मैं आपको कुछ घर मतलब खुद सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। 5776 इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको, ठीक है। 2401 का स्क्वायर रूट निकालना है आपको, 2401 निकालना है। 4761 निकालना है, ठीक है। 12544 का निकालना है। चलो ये मैं आपको खुद कर देता हूँ, यहाँ 3 डिजिट्स आ गए हैं। 12544 मैं आपको खुद करवा देता हूँ, ठीक है। आपको और किसका निकालना है? 7921 का। तो 12544 देखते हैं कैसे निकालेंगे। 12544, ठीक है। यहाँ से 2 नंबर ही लेने हैं हमको हमेशा, चाहे जितने मर्जी नंबर हो, पार्टीशन 2 की ही करनी है। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, या तो 8 आएगा या तो 2 आएगा, है ना। 4 आना है ना लास्ट में, अगर लास्ट में 4 आ रहा है तो या तो आंसर 2 या तो 8, ठीक है। 125 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 125 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 121 किसका है? 11 का। 11 का है, मतलब या तो आंसर 111 आएगा या तो आंसर आएगा 118। तो मैं 115 का स्क्वायर निकाल के देखता हूँ। वैसे इतना बड़ा नंबर आएगा नहीं आपको, लेकिन मैं निकाल के देखता हूँ। तो वहाँ 115 का कैसे निकालेंगे? 25 और 11 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 11 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। 11 को 12 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 11 का स्क्वायर प्लस 11, ठीक है। दैट मीन्स 121 प्लस 11, दैट मीन्स 132, ठीक है। 115 का स्क्वायर क्या आ गया? 13225, ठीक है। ये नंबर जो है 13225 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है ना, छोटा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 112, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बड़ा सा नंबर आ जाए, लेकिन कंडीशन क्या है? नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तभी जाके आप इसको इजीली कर पाओगे। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये था स्क्वायर्स। अब बात हम करते हैं क्यूब्स की, ठीक है। सिमिलरली जैसे हमने स्क्वायर्स निकाला वैसे ही क्यूब्स भी निकालेंगे, लेकिन क्यूब्स जो है वो कंपैरेटिवली इजी हैं एज कंपेयर टू स्क्वायर्स, ठीक है। स्क्वायर्स में हमारे पास 2 ऑप्शंस आते हैं, लेकिन क्यूब्स में हमारे पास एक ही ऑप्शन आता है और वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। उसमें हमको 2 जनरेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार करके देखते हैं। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 100, ठीक है। 10 का क्यूब क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, ठीक है। देखो, अगर यूनिट प्लेस पे 1 है तो आंसर क्या है? 1।
मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूनिट प्लेस पे और पॉसिबल आंसर, जैसे हमने पहले किया। अगर यूनिट प्लेस पे 1 है तो आंसर क्या आ रहा है 1। यूनिट प्लेस पे अगर 8 है, ठीक है, देखो ये अंडर रूट में चीज़ें आएंगी ना सारी, ठीक है, ये चीज़ें अंडर रूट में आती हैं सारी की सारी। जैसे वो वाली स्क्वायर वाली अंडर रूट में आ रही थी, ये भी अंडर रूट में आएगी, है ना, ठीक है। तो अगर यूनिट प्लेस पे 8 है तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा। अगर यूनिट प्लेस पे 7 है तो आंसर आएगा 3, ठीक है। यूनिट प्लेस पे अगर 4 है तो आंसर 4 आएगा। यूनिट प्लेस पे अगर 5 है तो आंसर 5 आएगा। यूनिट प्लेस पे अगर 6 है तो आंसर 6 आएगा, ठीक है। यूनिट प्लेस पे अगर 7 है तो आंसर 3 आएगा। देखो 7 का 3 आएगा, 3 का 7 आएगा। सिमिलरली 4 का, अच्छा कौन सा रह गया हमारे पास, 2 का 8, 8 का 2, 2 का 8, ठीक है। ये रिवर्सिबल है, ये वाले रिवर्सिबल है। देखो ये वाले तो सेम है, ये सेम है। अगर 4 होगा तो 4 ही होगा, 5 होगा तो 5 ही होगा, 8 6 होगा, 6 ही होगा, 1 होगा तो 1 ही होगा, ठीक है। 1 2 4 6 जो है वो सेम है। जो उल्टे हैं वो एक दूसरे के उल्टे हैं। 8 का 2, 2 का 8, 3 का 7, 7 का 3। इतनी सी बात याद रखनी है आपको। अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। एक छोटा सा नंबर लेते हैं 1 2 1 6 7, 1 2 1 6 7। इसका क्यूब रूट निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। जैसे हम स्क्वायर्स में 2 नंबर्स ले रहे थे, यहाँ पे हमको 3 नंबर्स लेने हैं। स्क्वायर्स में हम 2 नंबर्स ले रहे थे, यहाँ पे हमको 3 नंबर्स लेने हैं। वो 3 नंबर हम यहाँ से लेंगे तो देखेंगे यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 7 आ रहा है। यूनिट प्लेस पे अगर 7 आ रहा हो तो आंसर क्या आएगा 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। इस पूरे की जगह क्या आ गया 3 आ गया। 12 से छोटा परफेक्ट क्यूब निकालना है। 12 से छोटा परफेक्ट क्यूब, 12 से छोटा परफेक्ट क्यूब क्या है 8, ठीक है। 12 से छोटा परफेक्ट क्यूब क्या है 8 ही है। 8 किसका क्यूब है 8 है, किसका क्यूब है 2 का। दैट मीन्स आपका आंसर क्या आ जाएगा 23, सिंपल आंसर, ठीक है। बात समझ में नहीं आई तो नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ आ जाएगी, ठीक है। 4 2 8 7 5, 4 2 8 7 5। आपको पार्टीशन करनी है 3 की, तो इस पूरे की जगह आप क्या लिख दोगे, यूनिट प्लेस से 5 है तो यहाँ पे 5 लिख दोगे। 42 से छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा है, परफेक्ट क्यूब 42 से छोटा 27 है ना। 64 बड़ा हो जाएगा ना, तो 27 क्या है इससे छोटा परफेक्ट क्यूब, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखाए थे, इसको मान नहीं लेना कि ये इसके इक्वल है, बस बता रहा हूँ कि ये वाला पार्ट जो होगा वो रूट के अंदर आएगा। तो जैसे ये वाला रूट के अंदर आ रहा है तो 42 से छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा है 27। 27 किसका क्यूब है 3 का क्यूब है, तो मतलब यहाँ पे आप 3 लिख दोगे तो एक ही आंसर आएगा यहाँ पे। जैसे आपके पास स्क्वायर्स में 2 आंसर आ रहे थे, यहाँ पे एक ही आंसर आएगा, ठीक है। और देखते हैं 4 7 4 5 5 2, ठीक है। देखो पार्टीशन की, यहाँ पे 2 आ रहा है। अगर 2 आ रहा है यूनिट प्लेस पे अगर 2 आ रहा है तो आंसर क्या होगा 8 होगा। तो इस पूरे की जगह क्या लिख दोगे 8 लिख दोगे। इससे छोटा परफेक्ट क्यूब चाहिए, आपको याद होगा ये 343 होगा इससे छोटा। 1 से 10 तक तो लर्न ना सभी को, तो इससे छोटा परफेक्ट क्यूब इससे बड़ा हो जाएगा तो 512 आ जाएगा, है ना। 7 का क्या हो जाएगा 343, 8 का क्या हो जाएगा 512। तो छोटा कौन सा आया 7 का, यानी 343। तो यहाँ पे 78 लिख दोगे, 78 आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखो 8 8 4 7 3 6, तीन की पार्टीशन लोगे। यहाँ पे 6 आ रहा है तो 6 अगर आ रहा था तो आंसर हमारा 6 ही होता है। अगर 6 आ रहा है तो आंसर 6 ही है, 6 आ रहा है तो आंसर 6 ही है, तो 6 लिख देंगे इस पूरे की जगह, ठीक है। इन 3 की जगह 6 लिख देंगे। और इससे छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा होगा, इससे छोटा परफेक्ट क्यूब ये 1000 है, ठीक है। इससे छोटा परफेक्ट क्यूब क्या आएगा 729। 729 किसका क्यूब है 9 का, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 96। देखो आपको ये 1 से 10 तक के क्यूब्स लर्न होने चाहिए और बाय हार्ट लर्न होने चाहिए, तभी जाके ये चीज़ें आप समझ पाओगे अच्छे से। स्टार्टिंग में आपको ज़रूर दिक्कत होगी क्योंकि नए मेथड्स हैं, सीखने में टाइम लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और हाँ, वीडियो लेक्चर का ये फायदा है कि जैसे ही आपको ये चीज़ें भूलना स्टार्ट होंगी आप दोबारा से ये वीडियो देख सकते हो, आपकी सारी की सारी चीज़ें रिफ्रेश हो जाएंगी सेम एग्जाम्पल्स के साथ, है ना। चलिए, और टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, कभी भी आप इन वीडियोस को देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1728। सिंपल सा क्वेश्चन है 1728। यहां से हमको 3 नंबर्स लेने हैं।
8 आ रहा है लास्ट में, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, ठीक है, 8 आ रहा है ना लास्ट में, तो आंसर क्या आएगा 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 से छोटा परफेक्ट क्यूब कोई भी नहीं होता, तो 1 नहीं होता, यहाँ आंसर आ जाएगा 12। 1728 का आंसर क्या आ जाएगा 12। 328509, 328509 लिख रहे हैं हम यहाँ पे। तो पहले 3 नंबर्स का पार्टीशन बनाऊंगा। 9 आ रहा है लास्ट में, अगर 9 लास्ट में आ रहा हो, 9 तो लास्ट में आ नहीं सकता, मैंने ये गलत ले लिया शायद। 9 लास्ट में नहीं आ सकता, आ सकता है ना 9 लास्ट में, 9 में ही आता है ना, 9 लास्ट में आ सकता है। 9 कब आएगा, जब 9 में आएगा। 9 वाला हमने लिखा नहीं यहाँ, 9 के साथ 9 ही आएगा, देखो ना 9 वाला 9 के साथ ही आएगा, ठीक है। तो अगर 9 लास्ट में आ रहा है तो आंसर क्या आएगा, 9 ही आएगा, ठीक है। तो 328 से छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा होगा, 329 से छोटा क्या होएगा, 343 इससे बड़ा हो जाएगा, 216 से छोटा होएगा, 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है, दैट मीन्स आपका आंसर क्या आएगा 69 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बड़े इजी से क्वेश्चन है ये, ठीक है। 175616, तीन का पार्टीशन किया, 6 आ रहा है लास्ट में, दैट मीन्स यहाँ पे इन तीनों की जगह क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 175 से छोटा परफेक्ट क्यूब, 175 से छोटा कौन क्या है 125, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, दैट मीन्स आपका आंसर क्या आ जाएगा 56। इतने बड़े क्यूब्स को निकालने का मेथड बिल्कुल 2 सेकंड में, ठीक है, 2 सेकंड में आप इतने बड़े क्यूब्स के आंसर्स निकाल सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है, चलिए। कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसके भी जो कि आपको खुद सॉल्व करने हैं, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, या व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन के आंसर सेंड कर सकते हो। 42875 इसका क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। 6859 का क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। उसके बाद 157464 का क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। उसके बाद 17576 का 17576 का, देखो आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इन पे कि आप इनको बिना पेन उठाए इनको सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ तो लास्ट में क्या आएगा 5 आएगा, मेरे माइंड में 5 चल रहा है। 42 से छोटा परफेक्ट क्यूब क्या है 27, तो इसका आंसर आएगा 35, डायरेक्टली 35 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिना पेन उठाए आप इसका आंसर दे सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा कि स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स किस तरह से निकालते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा क्या रहेगा, हम मल्टीप्लिकेशन के बेस पे ट्रिक्स सीखेंगे कि किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं इजीली, जल्दी शॉर्टकट सीखेंगे मल्टीप्लाई करने के, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू गाइस, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। ऑल द बेस्ट।